नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानेंगे जीएस के प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो देख लेते हैं सही सुमेलित कौन से हैं। तो यहाँ पे एक सूची में दिया है अनुसंधान संस्थान दिए हैं, एक सूची में दिया है शहर जहाँ पे स्थित है। तो ये वाला शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है, तो जोधपुर। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है, तो जोरहाट में है। फिर उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जबलपुर। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून नहीं बल्कि कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान। तो देख लेते हैं आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका जो आंसर सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। 3 जो है वो सही सुमेलित हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ नृत्य दिए हैं, एक तरफ राज्य दिए हैं, कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है ये पूछा है। तो भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। फिर कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। फिर सस्त्रिया जो नृत्य है वो कहाँ का है, असम का है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों से संबंधित है 6वीं अनुसूची, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक तरफ विटामिन दिए और एक तरफ उनसे संबंधित रोग दिया है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। फॉलिक अम्ल की कमी से रक्त संबंधी रोग होता है। फिर विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है, तो बेरी रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर वी होगा। आंसर नंबर वी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए, काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन तो ये कब हुआ था, तो 1774 में हुआ था। फिर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी तो 1975 में हुई थी। फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। फिर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। तो देख लेते कौन सा आंसर सही होगा मिलान में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। पहले 1, फिर आएगा 4 वाला 1956, फिर आएगा 3 वाला 1972, फिर आएगा 2 वाला जो 1975 में। अगला प्रश्न दिया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। फिर दूसरा कथन दिया है, सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। दोनों जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। बंकिम चंद्र के साथ और भी थे एक लोग जो प्रथम स्नातक थे, उनका नाम था जोधनाथ। ये इनके साथ ही प्रथम स्नातक थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और अगर पूछ लिया जाए महिलाओं में सबसे पहले कौन स्नातक थी, तो महिलाओं में जो स्नातक थी वो कादमनी गांगुली। और इनके साथ एक और लेडीज थी, उनका नाम जो था वो चंद्रमुखी बसु। ये दोनों लोग लेडीज प्रथम स्नातक थी। दोनों महिलाओं ने कब स्नातक किया, तो 1882 में स्नातक किया। और अगर पूछ लिया जाए दोनों जो बंकिम चंद्र हैं और जोधनाथ हैं, इन्होंने कब स्नातक किया, तो 1858 में स्नातक किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो इतनी जानकारी ये हो गई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब हुआ था, तो जो प्रथम चरण जो हुआ था
वो 19 जुलाई 1969 में। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा जो चरण हुआ था, ये जो हुआ था वो 1980 में हुआ था। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो हुई थी, ये जो हुई थी वो 26 सितंबर 1975 में हुई थी। फिर नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले दो में है, सी में भी है, डी में भी है। फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975, पहला वन, और थर्ड वाला किसमें, तो सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। कालक्रम अनुसार पूछा था, सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न दिया बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है बिपिन चंद्रपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। फिर दूसरा दिया है न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। दोनों जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक तरफ तेल शोधन शाला दिया है और एक तरफ राज्य दिए हैं, कौन से राज्य में तेल शोधन शाला है। बरौनी जो है वो कहाँ है, तो बरौनी जाएगा 2 नंबर पे बिहार में। बोगाई गांव जो है ये कहाँ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर पे जाएगा असम में। वीना जो है वो कहाँ जाएगा, तो 4th नंबर पे जाएगा मध्य प्रदेश। कोयली जो है वो गुजरात, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट नंबर पे फारूक सियर जो है, इनका जो कालक्रम अगर पूछ लिया जाए तो इनका 1713 से लेके 19 ईस्वी तक। फिर जहांदार शाह का अगर पूछ लिया जाए तो इनका जो है वो 1712 से लेके 13 ईस्वी तक। फिर बहादुर शाह का अगर पूछ लिया जाए तो इनका जो है वो 1707 से लेके 12 ईस्वी तक। महमूद शाह का अगर पूछ लिया जाए तो इनका जो है वो 1719 से लेके 48 ईस्वी तक। तो इसमें क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो थर्ड वाला आएगा, थर्ड वाला पहले में है, तो ये थर्ड वाला सबसे पहले में है ए वाले में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संध्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। और अगर पूछ लिया जाए जो अखंडता शब्द है और पंथ निरपेक्ष शब्द है ये कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। कब संशोधन हुआ था, तो 1976 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, ये भी याद रखिएगा। और न्यूनतम जो आयु होती है ये 21 वर्ष होती है चुनाव के लिए, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया एक मार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन सही पूछा है, तो एक मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। फिर दूसरा दिया है एक मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। केवल एक जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। इसका जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण जो विभाग है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही कथन पूछा है। पहला कथन दिया है उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। फिर दूसरा दिया है उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। ना तो एक ना तो दो सही है, कोई भी कथन सही नहीं है। जो आर्थिक क्षेत्र है वो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है।
कौन कौन से हैं? तो 4 जो क्षेत्र हैं उसमें पश्चिमी क्षेत्र है, केंद्रीय क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है और बुंदेलखंड क्षेत्र है। ये 4 क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और कृषि जलवायु में पूछ लिया जाए तो कृषि जलवायु में 9 कृषि जलवायु में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। कौन कौन सी है? तो केंद्रीय मैदान है, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क है, बुंदेलखंड है और पूर्वी मैदान है, उत्तर पूर्वी मैदान है, बिंद है, भाबर तराई है, पश्चिमी मैदान और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है इनमें बांटा गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है। उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फिर दूसरा कथन दिया है, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है। तो आंसर देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी वाला होगा। कथन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो मुरादाबाद है ये तांबे के लिए नहीं बल्कि पीतल के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए कथन नंबर 1 जो है वो गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कथन और कारण दिया है। तो अब कथन देख लेते हैं। जौनपुर को सराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। फिर कारण जो दिया है, जौनपुर साकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन और कारण व्याख्या भी करता है। अगर पूछ लिया जाए जौनपुर की स्थापना किसने की थी तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और किसकी याद में की थी तो अपने भाई की याद में, जोना खां जो था भाई इनका, उसकी याद में जौनपुर की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, गति का संरक्षण। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत कथन पूछे हैं तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। कथन बी और कथन सी और कथन डी जो है वो गलत है। बी वाला कथन देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। ये भी कथन नंबर जो बी है वो भी गलत है। फिर भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो ये भी कथन गलत है। और फिर दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो कथन नंबर जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। बी सी डी जो कथन है वो गलत है और गलत ही कथन पूछा था। तो कथन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक तरफ अकादमी नाम दिए और एक तरफ स्थापना वर्ष दिया है। तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, इसकी जो स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी। फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है, इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1963 में। ये वाला दिया है, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। फिर अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। फिर एक कथन और कारण का प्रश्न दिया है। प्रश्न दिया है, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। फिर कारण दिया है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ये सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। और अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए कि कौन जो भारत का राष्ट्रपति है जो कार्यपालिका की शक्ति है कौन से अनुच्छेद के तहत निहित करता है, तो अनुच्छेद 53 के तहत, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी से होगा। बागबनी इमली शहीद स्मारक जो है वो फतेहपुर में है, ये भी याद रखिएगा। चीनी मंदिर जो है वो महोबा में नहीं बल्कि कहाँ है चीनी मंदिर? तो कुशीनगर में है, कुशीनगर। और देवी पाटन मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तो बलरामपुर में है, बलरामपुर।
समस्तपुर पश्चिम बिहार जो है वो अमेठी में नहीं है बल्कि कहाँ है, तो रायबरेली में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। एक तरफ बोर्ड दिए हैं आपके और एक तरफ मुख्यालय दिए हैं, कहाँ पे मुख्यालय है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से होगा। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद नहीं बल्कि कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी कॉफी बोर्ड की, तो 1942 में हुई थी। तो इतने जीएस के प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।